नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं का वीडियो अपलोड करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हम जब भी कोई व्रत कथा, पौराणिक कथा या ऐतिहासिक कथा का वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारी आज की कथा एक ऐतिहासिक कथा है, एक वीरांगना की, जिसे नक्कटी रानी के नाम से भी संबोधित किया जाता था, और वो थी गढ़वाल की रानी कर्णावती। रानी कर्णावती गढ़वाल के राजा महिपत शाह की पत्नी थी और पृथ्वी शाह की माँ थी। महिपत शाह श्याम शाह के चाचा थे। श्याम शाह की मृत्यु के बाद उनके चाचा महिपत शाह ने गढ़राज की राजगद्दी संभाली। महिपत शाह एक पराक्रमी और निडर राजा थे। इन्होंने ही अपने शासनकाल में तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। इन्हें गर्वभंजन के उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी सेना में वीर माधो सिंह भंडारी जैसे सेनापति भी थे, जिन्होंने रानी कर्णवती को भी अपनी सेवाएं दी थीं। महिपत शाह की ये साहसी और निडर पत्नी का नाम था कर्णावती। महिपत शाह की मृत्यु के बाद रानी कर्णावती के पुत्र पृथ्वी शाह गद्दी पर बैठे, मगर वे उस समय महज 7 साल के थे। यही कारण है कि उनकी अल्प आयु के कारण राज्य का संरक्षण रानी कर्णावती की देखरेख पर हुआ। रानी कर्णावती ने न सिर्फ राज्य का शासन चलाया, बल्कि अपने पुत्र पृथ्वी शाह को भी एक महान राजा बनने के सारे संस्कार दिए। उत्तराखंड के प्रमुख इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें गढ़वाल की रानी कर्णावती को नक्कटी रानी नाम से संबोधित किया है। जब दिल्ली में शाहजहां के शासन के दौरान मुगलों को उत्तराखंड में गढ़वाल राज्य पर एक नारी के शासन का पता चला, तो उन्होंने 1635 ईस्वी में नजावत खान के नेतृत्व में एक बड़ी मुगल सेना गढ़वाल पर आक्रमण को भेजी। मशहूर लेखक निकोलस मनुची लिखते हैं कि मुगलों की तरफ से 1 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार थे, पर किसी को यह अंदेशा नहीं था कि गढ़वाल राज्य की ये रानी दुर्गा का साक्षात रूप है। युद्ध हुआ तो गढ़वाल के सैनिकों ने मुगल सेना के पांव उखाड़ दिए, और जो बचे उनकी गढ़वाल राज्य पर हमला करने के दुस्साहस के लिए रानी कर्णावती द्वारा नाक कटवा दी गई। कहते हैं इस अपमान के बाद मुगल सेनापति निजावत खान ने आत्महत्या कर ली, और मुगलों ने भी शर्मसार करने वाली घटना को छुपा कर ही रखा। मगर सत्य कितना भी छुपाया जाए, वह उजागर हो ही जाता है। इस शर्मसार करने वाली घटना की पुष्टि मुगल दरबार के राजकीय विवरण महारल उमरा में मिलता है। रानी कर्णावती के हाथों शर्मसार और बेइज्जत होने का मुगलों को इस प्रकार धक्का लगा कि उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए 19 साल तक प्रतीक्षा की। यही वजह है कि मुगलों ने खलीतुल्ला के नेतृत्व में गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करने के लिए वर्ष 1655 में पुनः सेना भेजी। मगर इस बार स्थिति कुछ और थी। मुगलों ने इस बार अपनी सेना की सहायता के लिए सिरमौर और कुमाऊं के शासकों से भी मदद मांगी। मुगलों के साथ सिरमौर के शासक मानधाता प्रकाश और कुमाऊं का शासक बाज बहादुर चंद, ये तीनों सेनाओं ने जब पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया, तो गढ़वाल के हारने के बाद भी वहां की राजधानी अविजित ही रही। इस भीषण युद्ध के बाद भी मुगलों ने बस दून घाटी को जीता और कुछ दुर्गों पर ही आधिपत्य किया। रानी कर्णावती के पुत्र पृथ्वी शाह ने बड़े होने पर गढ़वाल राज्य की राजगद्दी संभाली। उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था। औरंगजेब से दारा शिकोह के युद्ध में जब सुलेमान शिकोह भागा, तो उसने गढ़वाल नरेश पृथ्वी शाह के राज्य में शरण ली, जिसे पृथ्वी शाह ने अपना धर्म समझकर संरक्षण दिया। औरंगजेब ने कई बार पृथ्वी शाह को युद्ध के नाम पर धमकाया, मगर रानी कर्णावती और महिपत शाह के इस पुत्र ने उसका जवाब देना भी उचित नहीं समझा, जिसके बाद मुगलों द्वारा पृथ्वी शाह के पुत्र मेदिनी शाह के साथ षड्यंत्र रचकर सुलेमान शिकोह को दिल्ली भेजा गया, जिस पर क्रोधित होकर पृथ्वी शाह ने अपने पुत्र मेदिनी शाह का देश निकाला कर दिया। इस बात की पुष्टि ट्रेवनियर की किताब ट्रेवल्स इन इंडिया और बर्नियर की बर्नियूर वोयेज टू द ईस्ट इंडीज़ में देखने को मिलता है।
ये थी उत्तराखंड के इतिहास में दबे गढ़वाल की एक वीरांगना रानी कर्णावती और उनके शौर्य की कहानी। आपने इतिहास में मेवाड़ की रानी कर्णावती और हुमायूं द्वारा एक रक्षा सूत्र का मान रखने के लिए बहादुर शाह पर युद्ध की घोषणा की कहानी तो सुनी होगी, मगर ये मेवाड़ की रानी कर्णावती की कहानी नहीं बल्कि गढ़वाल की रानी कर्णावती की, जिसने मुगलों को बेइज्जत करके अपने राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ा था। अगर आपको यह रानी कर्णावती की पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।